नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए मिथाइलेशन के बारे में। ओके, सो आई राइट इट हियर। विल बी डिस्कसिंग अबाउट डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन क्या है, कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है और डीएनए मिथाइलेशन से क्या क्या होता है, सारे कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अभी बात करते हैं डीएनए मिथाइलेशन कैसे स्टार्ट होता है, क्या चीज़ है। देखो, डीएनए मिथाइलेशन को समझने से आपको एक चीज तो याद करना होगा। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम डीएनए मिथाइलेशन। ठीक है, मिथाइलेशन। अब डीएनए मिथाइलेशन मतलब क्या है? डीएनए की जो बेस है, न्यूक्लियोटाइड है, उसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा। कैसा मॉडिफिकेशन होगा? एक केमिकल मॉडिफिकेशन होगा। और केमिकल मॉडिफिकेशन मतलब कौन सा केमिकल मॉडिफिकेशन? यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, जिसको स्मॉल m स्मॉल e से लिखा जाता है, मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। ये मिथाइल ग्रुप कहाँ पे ऐड होगा? डीएनए में ऐड होगा। मतलब डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड में ऐड होगा? राइट, साइटोसिन पे ऐड होगा। कहाँ पे ऐड होगा? 5 कार्बन पोजीशन पे ऐड होगा। तो जब भी साइटोसिन को 5 कार्बन पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड होता है तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल साइटोसिन। तो साइटोसिन बन जाएगा 5 मिथाइल साइटोसिन। ठीक है, ये बात बहुत सिंपल है। इसी को डीएनए मिथाइलेशन कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। डीएनए को मॉडिफाई करना है, मिथाइलेशन करना है, मतलब मिथाइल ग्रुप को ऐड करना है। कहाँ पे? मिथाइल ग्रुप ऐड करना है साइटोसिन पे। कहाँ पे? 5 कार्बन पोजीशन पे, बस। अब यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से आता है? मिथाइल ग्रुप कहाँ से ऐड होगा? मिथाइल ग्रुप डोनर चाहिए, और ये डोनर है एस एडिनोसिल मिथियोनिन, जिसको कहा जाता है सैम, एस एडिनोसिल मिथियोनिन। एस एडिनोसिल मिथियोनिन क्या है? मिथाइल ग्रुप डोनर। तो ये मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है किसको? साइटोसिन को 5 कार्बन पोजीशन पे, और साइटोसिन बन जाता है 5 मिथाइल साइटोसिन। ठीक है, तो एस एडिनोसिल मिथियोनिन मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखो, यहां पर जब भी कन्वर्ट हो गया साइटोसिन 5 मिथाइल साइटोसिन पे, इसको करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, राइट, कैटालाइज करने के लिए एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? जिसको कहा जाता है डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, डीएनएमटी। ऐसे लिखे तो डीएनएमटी, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की काम यही है कि वो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसको मिथाइल ट्रांसफरेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज जो है ना, ये अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग किस्म का होता है। उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ना, यहाँ पे अगले स्लाइड पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ जो कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो, हम बात कर रहे थे डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज के बारे में, डीएनएमटी। अब डीएनएमटी के जो प्रकार है ना, वो कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। डी नोवो मिथाइल ट्रांसफरेज होता है, और एक होता है मेंटेनेंस मिथाइल ट्रांसफरेज। दोनों प्रकार का डीएनएमटी होता है। अब इसका क्या डिफरेंस है वो भी बात कर लें। यहाँ पर डी नोवो मिथाइल ट्रांसफरेज जो होता है ना, उसका काम क्या होता है? मैं यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो। डी नोवो मिथाइल ट्रांसफरेज कब कहा जाता है? जब देखो, एक ये डीएनए अनमिथाइलेटेड है, मतलब कहीं पे भी डीएनए का मिथाइलेशन है नहीं। तो अनमिथाइलेटेड डीएनए को जब भी हम मिथाइलेटेड करेंगे, मानो कि मिथाइल ग्रुप ऐड किया, तो ब्लैंक डीएनए जो मिथाइलेटेड बिल्कुल नहीं है, उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड करना हो तो डी नोवो मिथाइल ट्रांसफरेज काम करता है। और जब किसी एक स्ट्रैंड में मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि ये एग्जांपल देख लेते हैं हम, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं हेमी मिथाइलेटेड। क्या बोलते हैं? हेमी मिथाइलेटेड। हेमी का मतलब होता है 50% और हाफ। तो हेमी मिथाइलेटेड मतलब फुली मिथाइलेटेड नहीं है, एक स्ट्रैंड मिथाइलेटेड है, एक अनमिथाइलेटेड है। हेमी मिथाइलेटेड को फुल मिथाइलेटेड बनाना आसान है, राइट। उस मिथाइलेशन को, अभी ये डीएनए कंप्लीट मिथाइलेटेड, इसको कैटालाइज करता है मेंटेनेंस मिथाइलेशन और मिथाइल ट्रांसफरेज।
सो डिनोवो मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, ब्लैंक डीएनए को मिथाइलेट करता है कोई एक स्ट्रैंड को, और इसको अनमिथाइलेटेड को हेमी मिथाइलेटेड बनाता है, और हेमी मिथाइलेट को मिथाइलेट करता है मेंटेनेंस मिथाइल ट्रांसफरेज फुली मिथाइलेटेड बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, मिथाइलेशन क्यों चाहिए डीएनए में, ये मिथाइलेशन क्यों चाहिए, डीएनए मिथाइलेशन का मतलब क्या होता है। अब तक तो जान लिए कि कैसे मिथाइलेशन होता है, मतलब डीएनए मिथाइलेशन का मतलब क्या है। देखो इसका मतलब यही होता है कि एक बात में लिखे तो साइलेंसिंग, कौन सी चीज के साइलेंसिंग, डीएनए साइलेंसिंग, मतलब डीएनए का जो एक्सप्रेशन है उसको रोक देना, रोक लगा देना उस पर, वो डीएनए साइलेंसिंग कहलाता है। तो जब भी डीएनए में मल्टीपल मिथाइलेशन होता है तो उसका मतलब होता है उस सेगमेंट का जो डीएनए उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको आरएनए बनाना, आरएनए से प्रोटीन बनाना वो बंद हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होता है डीएनए मिथाइलेशन के बारे में, वो जीन को साइलेंस कर देता है, डीएनए को साइलेंस कर देता है उसके एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो इसीलिए कोई इंपॉर्टेंट डीएनए अगर मिथाइलेट रहता है तो वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कैसे एक्सप्रेस नहीं होना है, यहां पे टारगेट डीएनए है, टारगेट डीएनए यहां पे है प्रोमोटर। अब इस प्रोमोटर यूज करता है इस डीएनए को ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए में, राइट, प्रोमोटर चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब इस प्रोमोटर अगर मिथाइलेटेड रहे तो ये डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, क्योंकि इंटरनली सिग्नल ये आता है कोई प्रोमोटर कोई भी डीएनए का सेगमेंट अगर मिथाइलेटेड, इसका मतलब है कि वो ट्रांसक्रिप्शन ना करे, वही सिग्नल है मिथाइलेशन का। ये प्राइमरी काम होता है यूकैरियोटिक डीएनए मिथाइलेशन, इसी काम आता है। इसके अलावा और एक चीज है डीएनए मिथाइलेशन की, वो होता है डीएनए मिथाइलेशन करके डीएनए को प्रोटेक्ट भी किया जाता है, मतलब ये टारगेट और मार्किंग की तरह यूज किया जाता है कि कौन सी डीएनए सेगमेंट नया है, कौन से डीएनए सेगमेंट पुराने हैं। मतलब कोई एक पेरेंट डीएनए, मान लो कि ये पेरेंटल डीएनए स्टैंड है, इसको यूज करके न्यू डीएनए स्टैंड बन रहा है, ये नया डीएनए स्टैंड बन रहा है, राइट। तो जब भी नया डीएनए स्टैंड बनेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो आफ्टर रेप्लिकेशन बहुत सारे एरर रह सकता है इस डीएनए में, तो उसको एरर को रिपेयर करने के लिए रिपेयर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर, बेस एक्सिशन रिपेयर, अलग अलग रिपेयर मैकेनिज्म, मिथाइल मिसमैच रिपेयर, वो रिक्रूट होता है। तो रिक्रूट कहाँ पे होगा, जब नया सिंथेसिस होगा उसके बाद नए डीएनए स्टैंड पे रिक्रूट होगा, मतलब इस पे रिक्रूट होगा, इस पे नहीं होगा। तो कैसे रिपेयर मैकेनिज्म को पता चलेगा कि दोनों स्टैंड में से किस स्टैंड को यूटिलाइज करना है फॉर रिपेयर मैकेनिज्म। इसके कारण पेरेंटल जो स्टैंड है ओल्ड, वो सारे मिथाइलेटेड रहेगा। नए स्ट्रैंड जब बनता है तब डीएनए मिथाइलेशन नहीं होता है, बनने के साथ साथ नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है मिथाइलेट करने में। तो तब जो सिचुएशन बनता है वो हेमी मिथाइलेशन के सिचुएशन बनता है कि पुराने वाले स्टैंड जो है मिथाइलेटेड रहेगा, नए वाले स्टैंड बिल्कुल अनमिथाइलेटेड। तो इससे जो अनमिथाइलेटेड स्टैंड है उसी को यूज किया जाता है फॉर रिपेयर मैकेनिज्म। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण काम जिसके लिए डीएनए मिथाइलेशन चाहिए वो हम बात कर लिए ऑलरेडी, राइट। एक तो है साइलेंसिंग और दूसरा है यहां पर मार्किंग न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। हो गया। अब देखो डीएनए मिथाइलेशन को कैसे हम जानेंगे और इसका क्या मतलब, इस मिथाइलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। डीएनए मिथाइलेशन कहाँ पे ज्यादा होता है जनरली, एक चीज बात अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पे मान लो कि ये टारगेट डीएनए है और यहाँ पे इसका प्रोमोटर है। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोमोटर अगर मिथाइलेट रहेगा तो इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाएगा, ठीक है, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो इसके लिए जहां पे भी ज्यादा मिथाइलेशन होता है वो कहां पे होता है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ऑफ टारगेट, अपस्ट्रीम ऑफ टारगेट डीएनए, टारगेट डीएनए के अपस्ट्रीम एरिया में मिथाइलेशन ज्यादा होता है। और ये वह मिथाइलेशन कहां पे होगा, प्रोमोटर एलिमेंट में, प्रोमोटर सीक्वेंस पे वो ज्यादा होता है। और जहां पे मिथाइलेशन ज्यादा होता है ना वहां पे ज्यादा सी होना चाहिए, क्योंकि मिथाइल ग्रुप कहां पे ऐड होता है, 5 मिथाइल साइटोसिन होगा तो 5 प्राइम कार्बन ऑफ द साइटोसिन वहां पे होता है। तो यहां पे ना सी देन फॉस्फेट देन जी, फिर फॉस्फेट देन डी फिर जी, ऐसे ऐसे रिपीटेड सीक्वेंस होता है जिसको हम सी पी जी आइलैंड बोल के भी जानते हैं। सी फॉस्फेट जो बैकबोन होता है, फिर जी, फिर फॉस्फेट बैकबोन होता है, फिर सी देन पी देन जी, तो ऐसे ऐसे करके सी पी जी बोल के इसको हम सी पी जी आइलैंड बोलते हैं, सी पी जी
आइलैंड। तो CpG आइलैंड जहां पे ज्यादा होगा, ज्यादा मात्रा में CNG रिपीटेड सीक्वेंस जो DNA के अपस्ट्रीम में होगा प्रोमोटर रीजन में, वो जगह ज्यादा प्रोन होते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथाइलेशन। अलग अलग प्रकार के मिथाइलेशन के लिए, DNA मिथाइलेशन के लिए वो उसको मार्क किया जाता है। और ये जो मार्किंग है ये मैमल्स में, प्लांट्स में अलग अलग जगह पे देखा जाता है। ठीक है, अब ये DNA मिथाइलेशन जो है जीन को साइलेंस कर देगा, मतलब जीन की एक्सप्रेशन जो होगा उसको बंद कर देगा। तो हमें क्या चीज चाहिए? देखो, एक DNA है, उसको एक्सप्रेस करना है या फिर नहीं करना है। करना है तो एक्सप्रेस होगा, RNA होगा, RNA से प्रोटीन होगा। नहीं करना है तो RNA भी नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, राइट। तो ऑन एंड ऑफ ये दोनों चीज करना चाहिए, और ऑफ स्विच जो होता है वो DNA मिथाइलेशन के हाथ में होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज DNA मिथाइलेशन में आता है। कहां पे काम आता है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में काम आता है। कैंसर, बहुत सारे कैंसर में अगर ये जीन जो टारगेट जीन है हमारी, ये अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, उसका एक्सप्रेशन अगर बंद हो जाता है तो क्या होगा? कैंसर होने की चांस, संभावना बढ़ जाएगा, राइट। तो इसलिए कैंसर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ कहां पे इंपॉर्टेंट है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज होता है और DNA मिथाइलेशन भी यूज होता है। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान में रखना कि DNA मिथाइलेशन और हिस्टोन मिथाइलेशन अलग चीज है, एक चीज बिल्कुल नहीं होता है। DNA मिथाइलेशन अलग बात, हिस्टोन मिथाइलेशन अलग बात। DNA मिथाइलेशन का मतलब होता है DNA एक्सप्रेशन साइलेंसिंग। हिस्टोन मिथाइलेशन का मतलब DNA एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ओवर एक्सप्रेशन, DNA साइलेंसिंग भी हो सकता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो चलो ये ओवरऑल समाप्त करते हैं DNA मिथाइलेशन के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बाय।